तू डसने के लिए जा रहा है तो हम परीक्षित को जीवन दान देने के लिए जा रहे हैं। बोले इतनी? बोले हाँ। बोले तुम जिला सकते? बोले तुम डस सकते? महाराज रास्ते में उनकी दोनों में आपस में वातावरण हुआ, शर्त लग गई। बोले अगर तुम उनको जिला सकते हो तो इस पेड़ को हम जला करके राख कर रहे हैं, आप इसे पुनः जीवित कर सकते हो? बोले आप कर सकते हो? बोले हाँ कर सकते हो। महाराज तक्षक ने जैसे ही फटकार मारी, पेड़ जल करके राख हो गया। और जैसे ही गुरु धर्मंतर जी ने देखा तो पेड़ वैसा ही हरा भरा फिर से हो गया। अब तो महाराज तक्षक समझ गया कि हकीकत बात यह है कि परीक्षित महाराज को धर्मंतर जी जीवन दान दे सकते हैं। वैसे ही महाराज आगे चल के परीक्षित, आगे चल के महाराज तक्षक एक सोटा के रूप में प्रकट हुआ और सोटा बन के लेट गया। और महाराज यहाँ तक कि गुरु धर्मंतर जी की जहां तक निगाह पहुंचती थी वहां तक जहर नहीं रहता था। आगे चल के गुरुदेव ने वो छड़ी उठाई और ये फड़ वाली छड़ी होती है, वो छड़ी अपने यहाँ पर घुस ली। जैसे उस छड़ी को यहाँ पर घुसा, महाराज उतने में ही तक्षक को दाव मिलेगा। तक्षक ने महाराज के कंधे पर काट दिया। जब कंधे पर काट दिया, परीक्षित महाराज चेलाओं से कहा चेलाओ ढाक बजाओ, ये सर्प का जहर निचोड़ो। जब ढाक बजाई तो महाराज तक्षक का पैर फेरा लगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले ढाक बजा रहे हैं गुरुदेव पर। बोले रे ढाक बजा रहे हो गुरुदेव, सड़ गए होंगे, हो क्या है? वैसे ही महाराज फिर उखाड़ा, पुनः उखरवाया। गुरुदेव ने कहा चेलाओ तुमने बहुत गलती की है, अच्छा अब एक काम करो, अब काट के और आप खा जाओ। अभी एक थे और 1400 चेला गुरुदेव के थे। बोले 1400 चेला धर्मंतर हो जाएंगे, आप हमारा हविष्य जो हो रांध कर काट के खा जाए। वैसा ही महाराज किया, लेकिन फिर तक्षक आ गया, अपना दाव नहीं छोड़ रहा। तक्षक ने फिर समझाया कि जिस गुरु की तुमने सेवा की है उसी गुरु का हवस खा रहे हो। फिर दिमाग में आ गई तो महाराज उसमें एक चेला बचा था, उसने थोड़ा सा चाख लिया और बाकी हंडिया सभी नदी में बह। बोली गोविंद भगवान की। वो हंडिया जाकर महाराज बंगाल में एक स्त्री को मिली और कथा सूच में ही लेकर चल रहे। बस 2 मिनट की बात है, परीक्षित महाराज बड़े खंड तो आए पाए। आगे चल के महाराज तक्षक ने परीक्षित महाराज को डस लिया। परीक्षित महाराज बाग में पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प सूंघा तो महाराज नाक में डस लिया। कारण ये नाक में क्यों डसा? महाराज कथा सुनते सुनते परीक्षित महाराज का पूरा शरीर भगवान के ही देह के समान देह परिवर्तित का हो गया था और कोई जगह कच्ची नहीं थी। सिर्फ एक बार परीक्षित महाराज को शंका हो गई, उतने में सिर्फ नाक उनकी कच्ची थी, वहीं पर जाकर के उस तक्षक ने डस लिया। बोली गोविंद भगवान की। आगे चल के परीक्षित महाराज इतने लीन थे कथा में कि स्वर्ग से विमान आए और परीक्षित महाराज को लेकर के आकाश मार्ग में चले। बोली गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज इस जगह अपने आगे कहीं बैठ जा और भैया सब लोग खड़े हो जाए।